35 साल रेलवे स्टेशन में टीटी की नौकरी करने के बाद रिटायर हुए। घर पर रहने लगे। 1 महीने बाद ही पत्नी ने पति से कहा, डॉक्टर के पास जाना है, मुझे चेकअप कराना है। शाम को पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर गया। पति ने कहा, जाइए दिखाइए। उसने रोनी सी सूरत बनाकर कहा, आप आगे आइए, मेरा तो बहाना था, दरअसल आपको दिखाना था। डॉक्टर साहब, ये पिछले 35 साल रेलवे में टीटी रहे। सप्ताह में केवल 2 दिन के लिए घर आते थे, बाकी दिन बाहर रहते थे। लगातार रेल यात्रा के वातावरण को सहते थे। अब रिटायरमेंट के बाद घर आते ही कमाल कर दिया। 4 फीट का चौड़ा पलंग को काटकर 2 फीट का कर दिया। अटैची को संकल से बांधकर ताला लगाते हैं, तकिए में हवा भरते हैं और चप्पलें सिहराने सरे रखते हैं। कमरे का ट्यूबलाइट अलग हटा दिया है और इसकी जगह 0 वाट का बल्ब लगा दिया है। टेप रिकॉर्डर से फिल्मी गानों का कैसेट निकालकर रेलवे अनाउंसमेंट, गाड़ी चलाने की ध्वनि, घंटी की घनघनाहट और गरम चाय समोसे की आवाज़ को कैसेट में लगाते हैं। मूंगफली के छिलके और बीड़ी सिगरेट के टुकड़े पलंग के चारों ओर फैलाते हैं। मैं तो रात भर जागती हूँ और ये आराम से सो जाते हैं। पता नहीं कैसी ज़िंदगी जीते हैं। कप में चाय दो तो कुल्हड़ में पीते हैं। एक रात मेहमान आए तो मैंने इन्हें जगाया। इन्होंने करवट बदली और मेरे हाथ में ट्रेन का टिकट और 100 रुपये का नोट थमाया। मैंने कहा, ये क्या है? तो बोले, रसीद नहीं बनाना, इंदौर आए तो ख्याल से उठाना। पिताजी से दहेज में मिला सोफ़ा सेट आधे दामों में बेच आए। बदले में 2 सीमेंट के बेंच खरीद ले आए। बेडरूम में लगी पेंटिंग को अलग कर दिया। उनकी जगह भारतीय रेलवे आपकी संपत्ति है, जंजीर खींचना मना है, लिखवा दिया। एक रात इनके पास आकर बैठी। इन्होंने पाँव मोड़े और कहा, आइए आइए, आराम से बैठिए। डॉक्टर साहब, बताने में शर्म आती है, पर आपसे क्या छिपाना है। इन्होंने मुझसे पूछा, बहन जी आपको कहाँ जाना है? डाइनिंग टेबल पर खाना खाने से मना करती है। पुड़िया मिठाई के डब्बे में और सब्जी को प्लास्टिक की थैले में भरते हैं। एक रात मेरे भाई और पिताजी आए। दोनों इनकी हरकत से बहुत लजाए। रात में भाई ने इनकी अटैची जरा सी खिसकाई। ये गुस्से में बोले, जंजीर खींचूं? चोरी करते हुए शर्म नहीं आई? सुबह सुबह बूढ़े पिताजी जल्दी उठकर नहाने जा रहे थे। बालकनी पर इनके पास वाली खिड़की से आ रहे थे। इन्होंने खिड़की से हाथ डालकर इन्हें जगाया। इन्होंने गुस्से में कहा, इस तरह से मत जगाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, बाबा आगे जाओ। पिताजी गए तो उन्हें वापस बुलाया। उन्हें 1 रुपये का सिक्का दिया और पूछा, कौन सा स्टेशन आया है? इनका अजीब कारनामा है। एक पर एक हंगामा है। अभी कबाड़ी के यहाँ से एक पुराना टेबल फैन मंगवाया। टेबल फैन लटकाया। चालू करने के लिए विचित्र तरीका अपनाते हैं। जेब से कंघी निकालकर पंखा घुमाते हैं। सुबह मंजन, ब्रश, साबुन निकालकर बाथरूम की ओर जाते हैं। मैं कहती हूँ बेटा गया है तो वहीं लाइन में लगते हैं। समझाती हूँ आ जाओ तो रोकते हैं। हर 2 मिनट बाद बाथरूम का दरवाज़ा ठोकते हैं। इन्होंने पूरे घर को सर पर उठा लिया है। घर को वेटिंग रूम और बेडरूम को ट्रेन का कंपार्टमेंट बना दिया है। और ये 7 जन्म की बात करते हैं। इनके साथ बाकी ज़िंदगी कैसे कटेगी, हम यह सोचकर डरते हैं। हम तो एक ही जन्म में पछताए, भगवान किसी युवती को रेलवे के टीटी की पत्नी ना बनाए।